प्रहलाद जी और भगवान के बीच वार्तालाप हो रहा है। प्रहलाद जी अपने प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उनके उत्तर दे रहे हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरे 5 विवाह हो चुके। बात नहीं। कैसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, मेरे 5 विवाह। अच्छा, अब विवाह मतलब होता है बंधन। विवाह एक तरीके का बंधन है। तो वो कह रहे हैं मोह माया रूपी विवाह। जैसे काम, क्रोध, भोग, विलास, तो वो कहे और मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सका। भगवान कहते हैं भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो, वर्षों से भी नहीं, जन्मों से। भोगों का उपभोग मतलब सबको समझ आया? भोगों का उपभोग मतलब हाँ? जैसे साधारण भाषा में अगर कहें, जैसे आप एक बार खाना खाते हैं, एक बार के लिए लगता है पेट भर गया, अब नहीं और खा सकते, 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। तो साधारण भाषा में भोग का उपभोग का अर्थ हुआ कि जीव को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से तृप्ति नहीं होती। तो भगवान कह रहे हैं कि भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो, पर आज तक तृप्ति नहीं हुई। तो प्रहलाद जी कहे फिर तृप्ति होगी कैसे? बोले त्याग करने से। अगर तुम्हें कोई चीज का, किसी चीज से तृप्ति चाहिए तो उसका त्याग करना, उसको छोड़ना पड़ेगा। तुम उपभोग करते करते नहीं बोल सकते कि तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि कई लोग ऐसा सुझाव देते हैं कि अगर कोई चीज छोड़ना है ना, वो इतना कर लो कि मन ही भर जाए। नहीं भरता कभी मन, क्योंकि मन भरेगा कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 1 महीने तक एक ही सब्जी खिलाई जा रही है तीनों समय, और मतलब जरूरी है 1 महीना, तो आपकी मजबूरी, आपको खाना ही पड़ेगा ये। चलो आपने मजबूरी में खा लिया, 1 महीने बाद उसको फिर से खाने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो इसका अर्थ है कि इतना कर लो कि मन भर जाए। लेकिन मान लो 2 महीने तक वो सब्जी आपको परोसी नहीं गई, 2 महीने बाद फिर परोसी जाएगी, अब खा लोगे? मन भरता है कुछ समय के लिए, कुछ समय तक आप उससे दूर भागते हैं, कुछ समय बाद फिर वो चीज अच्छी लगने लगती है। तो भगवान कहते हैं अगर कोई चीज छोड़नी है तो उसका त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी करे त्याग कैसे करे? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, कोई कैसे छोड़ सकता है इस दुनिया को? भगवान कहते दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, तुम वो शांति से कर सको। मैंने इसलिए तुम्हें हर तरफ से सुखी रखने की कोशिश की। तुम अकेले ना पड़ो, मैंने तुमको परिवार दिया। परिवार में भी कोई व्यक्ति अकेलापन महसूस करे, मैंने तुमको हमसफर दिया, कि एक व्यक्ति जो सिर्फ तुम्हारा है, इसीलिए उसको हमसफर कहते हैं। तो कि परिवार में भी अकेला, तो मैंने तुमको हमसफर दिया। तुम्हारा अपना खुद का परिवार बने, मैंने तुमको बच्चे दिए। तुम अपनी खुशियां बांट सको, मैंने तुमको रिश्तेदार दिए। तुम अपनी जिंदगी चला सको, मैंने तुमको काम दिया। अब तुमने तो यही कारण बना लिया मुझे नहीं पूजने के।
कि पूजा क्यों नहीं कर सकते? अब समय ही नहीं मिलता, भाई परिवार है, काम है, बच्चे हैं, ये है। भगवान कहते मैंने तो जब दिया तुम्हें कि तुम दुखी ना रहो, तुमने तो उसी को कारण बना लिया। और चलो मुझे नहीं पूजने वाली बात भी छोड़ दो, पर मैंने तुमको दिया कि तुम हर तरफ से सुखी रहो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। आज आप किसी से पूछिए वो दुखी क्यों है, वो यही 3-4 चीजें बताएगा। कोई परिवार से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई भाई से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, और कोई अपने काम से दुखी। तो भगवान कहे जो चीजें तुम्हें सुखी करने के लिए दिया, उसी को तुमने अपना दुख बना लिया। मैंने इसीलिए थोड़ी दिए थे तुमको ये चीजें। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धर्म का काम करते थे। तो उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, तो उन्होंने उस गांव में एक कुआं बनवा दिया। अच्छा किया। अब गांव वालों को दूसरे गांव पानी लेने नहीं जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद उसी गांव के पास, उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसमें से एक बच्ची का पैर फिसलता है और वो कुएं में जाकर गिर जाती है, मृत्यु हो गई उसकी। अब वो बच्ची के पिता कहे कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए और गिर जाए। गलती किसकी है? गलती हमारी कि हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये संसार एक कुएं की तरह है। देखिए आजकल तो इतना कुएं का इस्तेमाल कोई करता नहीं है अधिकतर गांव में, फिर भी लेकिन इतना तो पता होगा कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बताइए? अंदर जाके रस्सी से बाल्टी बांध के बाहर खड़े रह के। तो संसार एक कुएं की तरह है, बाहर खड़े रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे। तो संसार में रहना, काम करना, एक अच्छा जीवन जीना, मनोरंजन करना, ये सब गलत नहीं है, पर इन्हीं को सच मान बैठना गलत है। एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको मैं देती हूं। एक बार एक ट्रेन में एक साधु जैसा रूप है उनका, वो बैठे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। इसमें फर्स्ट क्लास में उनके साथ सामान इत्यादि काफी सामान है उनका। अब फर्स्ट क्लास में अधिकतर कभी 2 सीट होती है या 4 सीट होती है, ऐसी ही होती है। तो वो 2 वाली सीट में बैठे थे। तो एक व्यक्ति और आना है, अभी वो आया नहीं है। एक स्टेशन पर एक आदमी चढ़ता है, वो है व्यापारी, बिजनेसमैन, कोट वोट पहना है, उसके हाथ में भी बहुत सामान है। वो अपनी सीट फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में आके महात्मा जी के सामने ही बैठा है। वो देख रहा है कि सामान बहुत है महात्मा जी के पास। तो उसने बात बात में कह दिया कि महाराज बुरा नहीं माने तो एक बात कहें। बोले कहो। बोले देखा जाए तो आप में और हम में सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है। बोले क्या मतलब? बोले हाँ, आप भी फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, मैं भी फर्स्ट क्लास में बैठा हूं, सामान आपके पास भी है, सामान मेरे पास भी है, तो देखा जाए तो फर्क सिर्फ कपड़ों का ही हुआ ना। महात्मा जी समझ गए वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पर ज्ञानी व्यक्ति हर वक्त नहीं बोलता, सही वक्त बोलता है। वो चुप बैठे। उन्होंने कहा ठीक है। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। महात्मा जी ने कहा चाय पियोगे? बोले हाँ चलिए, यहाँ तो काफी देर रुकने वाली है ट्रेन। तो स्टेशन पे उतरते हैं, चाय पी रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी भी महात्मा जी उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर सीटी बजती है कि ट्रेन निकल रही है। वो उठने लगता है कि महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ा। क्या कह रहे थे तुम? कि मुझ में और तुम में क्या फर्क नहीं है? तो वो कहे अरे ये सब बाद में करिएगा, ट्रेन जा रही है। बोले ये स्टेशन है, यहाँ ट्रेन आती है, यहीं ट्रेन जाती है, ये तो रोज का काम है।
तुम बताओ तुम बोल क्या रहे थे? अरे बोले ये थोड़ी समय है, मेरा सामान अंदर पड़ा है। बोले मेरा भी पड़ा है। सामान तुम्हारा भी पड़ा है, सामान मेरा भी पड़ा है। अरे बात कहो ना, तुम बात क्या कह रहे थे उस वक्त? अब वो 2-3 बार हो गया, वो कह रहा है ये पड़ा है, अरे ऐसा है, अरे ऐसा। और महात्मा जी हर बार में ट्रेन हल्की सी चलनी, अब वो झुंझलाहट में आके हाथ छुड़वाता है और कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं समझ गया हम में अंतर क्या है। फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, सामान आपके पास भी है, सामान मेरे पास भी है, बस अंतर इतना है कि आप अपने सामान को जब चाहे छोड़ सकते हैं, मैं अपने सामान को कभी नहीं छोड़ सकता। तो ये सब कमाना ये गलत नहीं है, पर इसी को सब कुछ मान लेना गलत है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, आप काम करिए, खूब धन कमाइए, लेकिन आपका उद्देश्य काम होना चाहिए। आपका उद्देश्य धन नहीं होना चाहिए। भगवान भी तो यही कह रहे हैं, जब कर्म कर फल की चिंता मत कर। एक तरीके से क्या है कि तुम्हारा उद्देश्य काम होना चाहिए। भगवान ने गीता जी में एक बार भी अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुमको जीतना है, तुमको जीतना है। उन्होंने कहा लड़ना है। जीतेगा तब भी फायदे में रहेगा, हारेगा तब भी फायदे में रहेगा, पर काम लड़ना होना चाहिए, उद्देश्य लड़ना होना चाहिए। और यही व्यक्ति के पीछे धन आता है। इसीलिए धन कमाना गलत बात, हमने जबरदस्ती पता नहीं क्यों धन को इतने गलत नजर से देखने लग गए कि धन कमाने वाला मेरा, अरे तो चोरी है। अरे धन कमाने चोर थोड़ी हो जाता है। आज शिक्षा ग्रहण करने के बाद 2 रास्ते निकलते हैं, गृहस्थ और वैराग्य। अब गृहस्थ चुना है तो गृहस्थ जैसे जिएगा, वो वैराग्य जैसे क्यों जिएगा? जो रास्ता चुना है उस जीवन का तो आनंद उठाएगा, लेकिन उद्देश्य आपका ऊंचा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति काम बड़ा करता है और फिर अपने आप भगवान उसका फायदा भी करवाते हैं। ऐसा नहीं उसका भरपूर फायदा होता है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य खाली मेरा फायदा हो जाए तब आप लंबा नहीं टिक सकते। तो इसीलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इतनी सुंदर दुनिया इसलिए नहीं दी थी कि तुम मुझे भूल जाओ, मैंने दी थी कि तुम मेरा सत्संग अच्छे से कर सको, और तुम सत्संग को छोड़ के हर काम अच्छे से करते हो। आप देखिए दुनिया में व्यक्ति हर चीज में मर्यादा रखता है, हर चीज में। स्कूल बच्चे टाइम पर जाते हैं, ट्यूशन टाइम पे जाते हैं, ऑफिस टाइम पे जाते हैं, काम टाइम पर करते हैं, रिश्ते टाइम पर निभा रहे हैं, यहां तक कि मनोरंजन भी टाइम पे हो रहा है। हफ्ते में एक दिन मनोरंजन का दिन है, संडे छुट्टी का दिन, घूमने का दिन, परिवार का दिन। भगवान का दिन, भगवान का कौन सा दिन है? क्या बातें हैं ये, हर दिन कौन सा हर दिन मना लेते हैं भगवान को। अब आप इससे अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि ये हर चीज के लिए उन्होंने दिन निकाल के रखे। भगवान का कोई दिन, भगवान को अपने हिसाब से समय देते हैं। समय मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर वो बच्चा जब आगे बढ़ के भगवान को मानता नहीं तो कहते आज की तो पीढ़ी अच्छी नहीं है। अरे आपने उसको क्या दिखाया है बचपन से? मैंने दूसरे दिन प्रश्न किया था, यहाँ कितनों ने गीता पढ़ी है? अब ऐसा नहीं यहाँ सिर्फ युवा बैठे हैं इसलिए सबने हाथ नहीं उठाया, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, किसी ने हाथ नहीं, इसमें से 10-12 हाथ उठे थे, तो कितने माँ बाप भी बैठे हैं ना। अब माँ बाप ने जब गीता नहीं पढ़ी, वो बच्चों को क्या बता रहे हैं कि तुम नहीं पढ़ रहे या तुम नहीं मान रहे? वो कैसे मानेगा जब उसने अपने घर में अपने माँ बाप को पढ़ते हुए नहीं देखा? उसको तो यही लग रहा है ये सब जरूरी नहीं है। जब वो ही नहीं कर रहे तो जरूरी नहीं है, बाकी तो सब काम कर रहे हैं वो अच्छे से। वो काम भी कर रहे हैं, वो रिश्ते भी निभा रहे हैं, वो मनोरंजन भी करवा रहे हैं, वो पढ़ाई भी करवा रहे हैं, लेकिन भगवान को लेकर कोई बात नहीं है। तो उसको बड़े होते तक लगता है कि भगवान इतने जरूरी नहीं। तो जैसे हर चीज का दिन है, हर चीज में मर्यादा है, सत्संग में भी मर्यादा रखिए कि ये भगवान का दिन है, या आज का मंदिर का दिन है, या इस दिन सत्संग का दिन है, और वो मर्यादित रूप में होना चाहिए कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए ये काम इस समय पर होगा।
तो आपके घर में आपके बच्चों को भी समझ आता है कि ये भी जरूरी है, और बच्चों के साथ साथ भगवान को भी लगता है कि ये सच में मुझे महत्व देता है। वरना देखिए, आज हम भगवान को अपने हिसाब से समय देते हैं, हम खाली है तो भगवान को समय दे रहे हैं। यही हमें दिक्कत आ जाए तो आधी रात में भी हमको भगवान एक पैर पर खड़ा चाहिए कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। आज आपको मान लीजिए यहाँ जितने पुरुष वर्ग है खास करके, क्योंकि ये उत्तर हम इतनी कथा करने जाते हैं अधिकतर हमें पुरुषों से ही मिलता है, तो आपने कथा कराई, बहुतों को निमंत्रण दिया होगा, तो अधिकतर पुरुषों की तरफ से आंसर आया होगा संडे के दिन आएंगे, क्योंकि छुट्टी का दिन है, उस दिन काम बंद होते हैं, दुकानें बंद होती है। अब मान लीजिए किस दिन संकट आया आपके ऊपर, या कोई दुख या विपत्ति कुछ भी, और आप भगवान को पुकारे हैं, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान कहेंगे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी रहती। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? उनको कैसा लगता होगा, कितना स्वार्थी है ये, अपना काम पड़ा तो कैसे आगे आए थे बिल्कुल। और यही जब सत्संग की बात होती है तो इसके पास समय नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि लोग हर चीज में ये मर्यादा रखते हैं कि नहीं भाई काम इतना जरूरी है कि कभी भी नहीं बंद करेंगे। घर में शादी होगी 10-10 दिन तो दुकान बंद रहेगी, तब कैसे, फिर कौन दुकान चलाता है आपकी? लेकिन भगवान के लिए सब नहीं करते, तो ये गलत है। तो भगवान कहते हैं, और भगवान कहे और तुमको वापसी पूरी चाहिए। यहां कितने जिनको स्वर्ग जाना है, हाथ उठाना। स्वर्ग जाना है ना? मरना तो पड़ेगा, कि खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो भगवान कहते हैं इनको स्वर्ग जाना है, इनको कल्याण चाहिए, इनको सब काम चाहिए, सत्संग नहीं करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है भाई? दुनिया की कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। बदली मतलब एक्सचेंज, अदला बदली। तो कुछ चीजों में बदली नहीं चलती, जैसे भोजन, आपके बदले का भोजन कोई और कर ले, आपका पेट भरेगा? वो भोजन तो आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा शादी, नहीं वो तो देखिए शारीरिक नहीं, मैं मतलब काम का बता रही हूँ, आप संसारिक काम क्या करते हैं। तो शादी, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी मीटिंग है, मेरे बदले फेरे तुम ले लो, बोल सकते हैं ऐसा? मृत्यु, मेरे घर में शादी है, मेरे अच्छे दोस्त हो ना, मेरे बदले मर जाओ, हो सकता है ये सब? भगवान कहते वैसे ही सत्संग, सत्संग में भी बदली, ये भी पुरुष वर्ग के लिए है। कई पुरुषों को कहते सुना है कि भाई हम तो काम करते हैं, हमारी पत्नी पूजा पाठ करती है, हमें मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता, 1% नहीं मिलता। और ये आपके भले के लिए कह रही हूं, क्योंकि आप तो वहम में जी रहे हैं। पता चला दोनों ऊपर गए, पत्नी स्वर्ग जा रही है, आप पीछे पीछे जा रहे हैं, आपको पीछे से खींच लिया जाएगा, गए पूजा उसने करी थी तुमने नहीं। इसीलिए आपके बदले का सत्संग भी आपको ही करना पड़ेगा। आपके बदले कोई और आपके बदले का सत्संग, यहां तक के सोचिए आपने कितने पुण्य उनको दे दिए अभी तक। आपके लिए कोई काम के लिए भी अगर वो पूजा कर रही है, आपका काम हो जाएगा, उसका पुण्य भी उनको मिलेगा, क्योंकि सत्संग उन्होंने किया था। तो इसीलिए आपके बदले का सत्संग आपको ही करना पड़ेगा। तो भगवान प्रहलाद जी को सारी बातें समझाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं तो फिर कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए कि मुझे हर वक्त आप याद आए, मुझे मेरे दुख में आप याद आए, मुझे मेरे सुख में आप याद आए, मुझे चिंता में आप याद आए, मुझे उत्सव में आप याद आए। लेकिन उन्होंने दोनों कहा,
ये हम दुख में तो याद कर लेते, सुख में भगवान को याद नहीं करते, सुख में अपने मौज मस्ती में रहते। पर वो कहे मुझे हर वक्त आप ही याद आइए, हम भी भगवान को यही बोलकर मनाते हैं कि हमें भी भगवान हर वक्त याद आए। जैसी भी परिस्थिति हो, पहला नाम मुख से भगवान का ही निकले। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तो कौन कौन चाहते भगवान उनको हर वक्त याद आए? उठाओ पूरे पूरे हाथ और तालियों के साथ। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना हमको तो आसरा है, हमको तो आसरा है, ऐ शाम मुरली वाले, ऐ शाम खाटू वाले। निकलने के बाद आप सब अलग हैं, हम अलग हैं, हमारे नाम अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारे रिश्ते अलग है, रहन सहन अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन यहाँ अंदर प्रवेश करने के बाद कोई अलग नहीं है, सब एक है। क्यों है? कारण है इसके पीछे। भक्त कहता है, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, जो भी और तू ही साथी, तू ही माझी, तू किनारा है, और तालियां जोर
प्रहलाद जी अपने प्रश्न भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान ने सभी के उत्तर दिए। अब आगे प्रसंग आता है, नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच धर्म की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? धर्म की। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसे तो धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने? 30। पर नारद जी यहां पर 5 लक्षण बता रहे हैं जो नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत कमजोर रहेगी, टिक नहीं पाएगी। इसलिए नींव मजबूत होनी चाहिए। हम आज धर्म की ऊपरा ऊपरी बातें बहुत कर रहे हैं, धर्म ये है, धर्म वो है, धर्म को ऐसा कर, पर नींव सबकी कमजोर है, इसलिए इमारत टिक नहीं पा रही है। मेरी कोशिश कुछ सालों से देखिए यही रही है कि बातें वही करे जो पालन आप कर सको। जितने साधारण रूप में कहा जाए तो जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलो। इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण दूंगी मैं कि मान लीजिए आपने किसी से मिलना तय किया, आपने समय दे दिया, व्यक्ति समय पर पहुंच गया, अब आपको फोन करे कहाँ हो, आपका जवाब क्या होता है? चलिए रुकिए, आपसे पूछने की जगह मैं यहाँ पूछूं तो ज्यादा सच मिलेगा मुझे। क्या रहता है इनका जवाब? रास्ते में। अरे बस 2 मिनट पहुंच गए। असलियत क्या होती है? निकले ही नहीं। अब यहां झूठ की जरूरत है? कोई खास जरूरत है झूठ की कि अगर नहीं बोला तो मतलब पहाड़ी टूट जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ है? ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति थोड़ा चिल्लाए कि क्या तुम समय देकर समय पर नहीं आते हो, सुन लेना, गलती तो हुई है। और यहाँ कई जनों को बैठे लग रहा होगा कि भाई इतनी सी छोटी सी बात तो है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है मैं आपको आज समझाती हूँ। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई ये जो डिप्रेशन है ये सब पहले तो नहीं था, कुछ नहीं होता है, लेकिन पहले क्यों नहीं था और अब क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण आता है झूठ। एक बात बताइए, व्यक्ति झूठ कब बोलता है? झूठ क्यों बोलता है? हाँ? डर किस चीज का? और झूठ तो दिमाग लगाओ थोड़ा। झूठ क्यों बोलता है व्यक्ति? सच से बचने के लिए। जो सच है, जो सच्चाई है, उससे बचने के लिए।
अब आपकी जिंदगी के छोटे मोटे जो झूठ है एक तरफ है, जिंदगी के जो सच है जो आपके हाथ में नहीं है वो एक तरफ है। अब प्रैक्टिस कैसे होती है जिंदगी के सच का सामना करने की, कि आप अपनी जिंदगी का सच का सामना करें। लेकिन व्यक्ति छोटी छोटी बात पर झूठ बोल रहा है, यानी वो छोटे छोटे सच का ही सामना नहीं कर रहा। तो जब जिंदगी का सच सामने आता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाता, और सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई शारीरिक तौर से सहन नहीं कर पाता। आप कईयों को देखेंगे कि जो बच्चे हैं उनको एग्जाम के पहले नींद नहीं आती, या एग्जाम के पहले ही बीमार पड़ेंगे, या कई लोग जो कठिन परिस्थिति आती है वो बीमार पड़ जाते हैं। तो कईयों का शरीर साथ नहीं देता, यानी शारीरिक तौर से सच का सामना नहीं कर पाते, कोई मानसिक तौर से सच का सामना नहीं कर पाता। तब जाके ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये शरीर है कि आप उसका सामना, लेकिन इसका सामना कैसे होगा जब आप छोटे छोटे सच का सामना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज किसी को 10 तल्ले पर चढ़ना है, एक बार में चढ़ सकता है? या सीधा 10वें तल्ले में कूद सकता है? उसको क्या करना पड़ेगा? एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। और अगर सीधा 10वें तल्ले में छलांग लगाएगा तो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी। तो चोट तो हर तरीके की हो सकती है, मानसिक चोट भी तो हो सकती है, भावनात्मक चोट भी तो हो सकती है, सिर्फ शारीरिक चोट थोड़ी होती है। इसलिए अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सच का सामना करिए, ताकि जब जिंदगी का असली सच, बड़ा सच आपकी आंखों के सामने आए तो आप टिक सके। ये आज कोरोना आया, क्या है? ये सच है। व्यक्ति बच सकता था क्या इससे, कि नहीं हम तो बाहर निकलेंगे क्योंकि बीमारी, कर सकते थे ऐसा? बैठना पड़ा ना, काम काज छोड़ना पड़ा ना, सब चीज छोड़नी पड़ी। अब उस समय भी देखिए, अब किसी को इस चीज की आदत नहीं, तो कई उस वक्त बहुत लोगों में डिप्रेशन आया। शारीरिक तौर से भले जिनको कोरोना नहीं हुआ फिर भी वो डर के मारे बीमार पड़ रहे हैं। कितने लोग सिर्फ डर से बीमार पड़ रहे हैं कि हो गया तो, ये सच्ची बात है, झूठ नहीं है। कितने लोग शारीरिक तौर से बहुत कमजोर हुए, बस डर से हो गया तो क्या करेंगे? तो जब असली सच, जो जिंदगी का सच होता है, वो सामने आता है, उस पर टिकने के लिए आपको आपके छोटे छोटे सच का सामना करना पड़ेगा। तो जो आपको लग रहा है इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, कुछ नहीं होता, होगा, अभी नहीं समझ आ रहा, बाद में समझ आ रहा। इसलिए पहला धर्म का लक्षण है सत्य, सत्य के राह पर चलना। दूसरा लक्षण है दया, जो मुझे लगता है इंसानों में खत्म ही हो गई। हमसे ज्यादा तो जानवरों में दया बची है, कि रास्ते में कुछ गलत होता देख वो कम से कम भौंकते तो हैं, हम तो उतना भी नहीं करते। और चलिए, कई लोग तो तर्क दे देते हैं कि भाई हम तो इसीलिए नहीं खड़े होते वहां पर, या इसीलिए आगे नहीं बढ़ते, हमसे तो देखा ही नहीं जाता, हमें तो इतनी दया है, हम तो देख ही नहीं पाते, इसलिए चले जाते हैं। पर आजकल ऐसा भी नहीं है, वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, और एक और क्रूरता का काम करते हैं, वीडियो बनाते। अब देखिए, सुनने में ही थोड़ा सा हंसने की बात लग रही है ना? अभी बार इसको शांति से, ठंडे दिमाग से सोचो। और सबको ऐसा नहीं, मैं आपको अकेले को दोषी नहीं बोल रही इसमें, सबको पहली बार सुनो ये बात की वीडियो बनाते हंसी आती है। अब ठंडे दिमाग से सोचो, इंसानियत कहां जा रही है? एक व्यक्ति पीड़ा में चीख रहा है, मदद मांग रहा है, हम खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, असर नहीं हो रहा हम पर। एक होता है कि उसको डर लग रहा है मदद करने में, तो वहीं खड़े खड़े पागल हो रहा है कि मैं क्या कर दूं, मैं कैसे मदद कर दूं, ये क्या हो रहा है? शांति से खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। इंसानियत कहां जा रही है?
तभी तो कहते हैं ना कलयुग आ रहा है। ये क्या है? ये कलयुग है कि व्यक्ति को व्यक्ति के दुख देखकर कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए ये मत खत्म करिए। मैं नहीं कहती कि आप अपनी जान जोखिम में डाल के किसी की मदद करिए, कोई नहीं करता, सबको अपनी जान बहुत प्यारी है। पर कितनी बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमको पता है कि हमारा सिर्फ आवाज उठा देना वो गलत काम वही रोक देगा, और उसमें कोई खतरा भी नहीं है कि बस आपको एक बार चिल्लाने गए बंद करो या मत करो, हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या तो याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूमकर आती है। आज अगर किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है अरे कोई तो मेरी मदद कर दे, लेकिन उस वक्त आप सामने से ये बोलकर निकल रहे हैं कि हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो सामने से लोग यही सोचते हुए निकल रहे होंगे कि हमें, इसलिए जितना हो सके मदद करो, दया रखो अपने अंदर। तीसरा लक्षण है पवित्रता। पवित्रता का ध्यान रखिए, खुद को पवित्र रखिए, घर को पवित्र रखिए। याद रखिए, जिस घर में जितनी पवित्रता होती है उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है। जिस घर में जितनी गंदगी होगी उस घर में उतनी दरिद्रता होगी। घर के लिए भी जरूरी है, घर को भी आप साफ सुथरा रखिए। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब चलिए, सामने से तो साफ सुथरे सभी है, चमक रहे हैं, मन उतना ही गंदा, वाणी उतनी ही खराब, विचार उतने ही गंदे, तो फिर क्या फायदा? कहते हैं ना कि सरकार काला धन तो ले लेगी और काला मन का क्या करेगी? वो कैसे बाहर निकाले? काला धन तो बाहर निकालेगी और काले मन का क्या? तो उसको भी तो साफ करना है। तो किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को ही जोर से। ऐसा नहीं है एक को जोर की लगती है, एक को तो आदत है, लगता दोनों को जोर से। तो आप अगर कोई बात, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात मुझे किसी ने कह दी तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो किसी और को भी मत बोलना, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। वो लोहे का थोड़ी बना है, वो भी इंसान ही है, उसको भी तकलीफ होगी। तो इसलिए अपनी वाणी, अपने विचार साफ रखिए, मीठा रखिए, अच्छी बातें करिए। कहते हैं ना कि मुंह तभी खोलना है जब बोलने को मुझे अच्छा हो, नहीं तो बंद ही रखना। बुरे बोलने से अच्छा है कुछ ना बोलना। अगर आपको बुराई ही करनी है तो इससे अच्छा मुंह बंद रखो। मुंह तभी खोलो जब बोल कुछ अच्छा रहे, क्योंकि बुराई ऐसी दुनिया में कम नहीं है, कम भी शुरू हो जाए। तो कोशिश करें कि आप जब भी मुंह खोले तब कुछ ना कुछ अच्छा ही बोले, हमारे बोलने से किसी को तकलीफ ना हो, हमारे बोलने से किसी का दिल ना दुखे। इसी देखिए, मैंने बार बार कल भी ये बात कही कि दुआएं बद्दुआएं। आप कई लोग कहते हैं काम तो करते काम होता नहीं है, काम तो करते काम होता नहीं है, कि तुम ये ध्यान नहीं देते काम करते करते भी तुम कितनों का दिल दुखा रहे हो। उनकी जो बद्दुआएं लग रही है, उनकी जो हाय लग रही है, वो तुम्हारे काम को होने नहीं दे रही। देखिए, बिना मतलब कि कोई आपको बद्दुआ दे तो भगवान आपके सामने खड़े रहते हैं। मैं देखता हूँ ये बद्दुआ कैसे लगती है इसको, लेकिन आप जान के किसी का दिल दुखाएंगे तो भगवान थोड़ी आपके साथ खड़े रहेंगे। फिर आप कितनी मेहनत कर रहे हो कि अपने काम में आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप किसी और का दिल दुखा रहे हो, भगवान थोड़ी आपका साथ देगा। इसलिए किसी का दिल मत दुखाइए। और 5वां लक्षण है तितीक्षा, यानी भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण करें।
सुख हो दुख हो, क्योंकि वो जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। देखिए, आपने ये प्रसंग तो सुना ही होगा, एक बार कहते हैं कि जो होता है, ये सुना है कई लोगों ने बहुत बार, माता पिता बच्चों से कहते हैं, या अपने बड़े बुजुर्गों को भी कहते सुना होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसके पीछे कहानी सुनाती हूँ। अकबर बीरबल की कहानियां बहुत सुनी होगी आपने, है ना। एक बार अकबर का अंगूठा कट जाता है, राजा का अंगूठा है, ज्यादा कीमती है, पागल हो गए, खून निकल रहा है। अब जितने आसपास जो सब लोग हैं वो पागल हो गए, बैग को बुलाया जा रहा है और दिया मंगाई जा रही है और एकदम ताम जाम। बीरबल वहीं खड़े हैं। बीरबल ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने क्या बोला, मैंने जो मुझे चोट लगी वो सही लगी। राजा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने उनको दंड दिया। दंड क्या कि पूरी रात इसको कोड़े पड़ेंगे और सुबह फांसी पर चढ़ाएंगे। अब सबको लग रहा है कि फांसी तो बहुत ज्यादा हो गया। उनको लग रहा है जो राजा का सगा नहीं, जो इसकी रक्षा कर रहे हैं, जो अपने राजा का सगा नहीं हुआ, वो किसी का सगा क्या होगा, तो दंड देंगे। ठीक है। अब राजा यहाँ शिकार खेलने जाते हैं, पीछे से वो दंड दिए जा रहे हैं उनको, फांसी तो कल लगेगी, अभी तो कोड़े पड़ेंगे। राजा तो शिकार खेलने चले गए, शिकार खेलते खेलते भटक गए, तो कुछ आदिवासी उनको पकड़ते हैं। अब उनको बलि चढ़ा रहे थे, बलि चढ़ाने के लिए निकल गए। तो उससे पहले स्नान इत्यादि कराया जा रहा है, तो जो स्नान करवा रहा था उसकी नजर उनके कटे हुए अंगूठे पर पड़ी। उसने जोर से चिल्लाया, अरे ये तो अशुद्ध है, इसकी तो बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको। राजा को याद आता है, बीरबल ने कहा था जो होता है। अब उसको लग रहा है कि मैंने तो उसको सजा दे दी और जितनी देर में मैं पहुंचूंगा सुबह हो जाएगी। फिर भी वो पूरी कोशिश करके घोड़ा तेज भगाते रहे और बस अपने राज्य पहुंचे हैं कि उस वक्त बीरबल के गले में फंदा डल ही रहा था। फिर उन्हें जाकर उसके पैर पकड़ लिया, फंदा हटा दिया, माफी मांग रहे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, अगर ये अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने इतना गलत किया, ये वो। बीरबल ने फिर कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है। महाराज भी पागल हो गया, अरे पूरी रात कोड़े पड़े हैं तुम्हें, मैं समय पर नहीं आता तुम्हें फांसी लग जाती और तुम अभी भी कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल कहे, महाराज आपने दंड नहीं दिया होता तो आपके साथ गया होता और आपको छोड़ के वो मेरी बलि चढ़ा देते। भले ही पूरी रात कोड़े पड़े, जिंदा तो हूं, वहां तो जिंदा रहने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती। तो देखिए, अगर आप इसको जिंदगी की पीड़ा के तौर पर लें, तो आज पूरी रात कोड़े पड़ना मतलब कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको बड़ी तकलीफ से बचाना। तो हमारी जिंदगी में भी जब बहुत तकलीफें आती है ना, तब ये समझ लेना वो परीक्षा ले रहा है, वो देख रहा है कितनी सहन शक्ति है इसमें और ये कितना मुझ पर भरोसा करता है। अधिकतर व्यक्ति तकलीफ के समय भगवान का साथ छोड़ते हैं और तकलीफ का मतलब ये होता है, आप रिश्ते कैसे नापते हैं, सुख में साथ रहने वाले रिश्ते थोड़ी होते। सुख में तो पूरी दुनिया खड़ी है, अपने भी खड़े हो जाए सुख में तो कौन सी बड़ी बात। अपने तो वो हुए जो दुख में आपके साथ खड़े रहे। तो आपके दिन अच्छे चल रहे हैं और आप भगवान को मना रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे, फिर भी आप बोल रहे हैं मुझे उस पर भरोसा है, वो जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, इसको भक्ति बोलते हैं। मतलब अच्छा चल रहा है, कौन सी बड़ी बात है, पूरी दुनिया ही मनाएगी भगवान को दिन अच्छे चलेंगे तो। तकलीफ है फिर भी व्यक्ति का विश्वास हिल नहीं रहा, ये भक्त हुआ ना। तो इसीलिए अपना विश्वास भगवान पर से हिलने मत